बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज अपने बहन भाइयों की खिदमत में मैं ऐसी ब्रेड गुलाब जामुन की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल फेल प्रूफ है। ब्रेड गुलाब जामुन बनाने तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊँगी कि आप कभी भी ब्रेड गुलाब जामुन बनाने में फेल नहीं होंगे। क्रैकलेस और बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने व्यूवर्स के साथ मैं ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बनाने बहुत ज़्यादा आसान है। ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, नॉर्मल स्लाइस लिए हैं, आप चाहे तो बड़े भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मीडियम साइज़ में थे अवेलेबल, तो मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। जितनी बड़ी ब्रेड होगी उतने ज़्यादा ब्रेड गुलाब जामुन भी क्वान्टिटी में ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर अब मैं जो ब्रेड के एजेस हैं वो उतार रही हूँ, यानी किनारे उतार कर रख रही हूँ, और जो दरमियान वाला पार्ट है वो हमारी रेसिपी के अंदर यूज़ होगा। जो किनारे हैं उनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, उनके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी और रेसिपी के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किनारे उतार दिए हैं। अब मैं सभी ब्रेड के किनारे इसी तरीके से उतार लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने किनारे सारे उतार लिए हैं। ब्रेड के स्लाइसेस जो दरमियान वाला पार्ट है वो यूज़ करेंगे। तो अब इनको एक ग्राइंडर के जग के अंदर डाल देंगे और इनके पाउडर फॉर्म में इनको तैयार कर लेंगे। ब्रेड को यानी ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इस तरह से तोड़ के सारे स्लाइसेस में अंदर डाल दूंगी और इसका ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब इसको एक बाउल के अंदर डालूँगी। तो बाउल के अंदर मैंने डाल लिए हैं। अभी इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। तो आइए हम शुगर को, तो यहाँ पर अब हम चीनी डाल रहे हैं पैन के अंदर 1 कप, यानी शीरा बनाने के लिए, गुलाब जामुनों के शीरा बनाने के लिए यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ। पैन के अंदर 1 कप चीनी डाली और 1 गिलास मैंने पानी का यहाँ पर डाला है। तो इसको मिक्स कर रही हूँ। हाई फ्लेम मैंने नीचे से की हुई है। जब तक शीरे को बॉयल नहीं आता इस तरह से मैं इसको हिलाती जाऊँगी चम्मच के साथ, ताकि जो चीनी है वो हल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयल आ चुका है शीरे को। अब इसको 5 से 6 दफ़ा और उबाले दिलवाऊंगी मैं हाई फ्लेम के ऊपर। उसके बाद जो हमारा शीरा है वो तैयार हो जाएगा। तो 5 से 6 दफ़ा इसको और बॉयल दिलवाने हैं। तो शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 6 दफ़ा इसको बॉयल आ चुका है। अब मैं चूल्हा नीचे से बंद कर दूंगी। जो शीरा है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको कवर अप करके साइड पे रख दूंगी और अब हम गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर इसको कवर अप करके मैंने रख दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने मलाई वाला दूध लिया है 6 टेबल स्पून। मलाई वाला दूध ही यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि उससे जो ब्रेड को हम गूंदेंगे, डो बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून मैं डालूँगी और इसको हाथों की मदद से एक डो की तरह गूंद लेंगे। तो ये देखें, अच्छे तरीके से इसकी हार्ड डो बनानी है, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं बनानी कि इसके अंदर क्रैक्स आएँ, गुलाब जामुनों के अंदर क्रैक्स आएँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मतलब इसको करना है हाथों की मदद से, लेकिन जो डो है वो हार्ड ही रहेगी। लेकिन उसको गूंदना बहुत अच्छे तरीके से है। जितनी अच्छी हमारी डो गूंदी जाएगी उतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन तैयार होंगे। तो यहाँ पर साथ साथ मैं 1 टेबल स्पून करके दूध डालती जाऊँगी। एकदम से सारा नहीं डालना, ज़रूरत पड़ने पे साथ साथ डालती जाऊंगी। तो ये देखें यहाँ पर कितनी सॉफ्ट सी मैंने डो तैयार कर ली है। आपको हाथों से ही प्रेस करने से पता चलता होगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट। यहाँ पर 6 टेबल स्पून मैंने दूध लिया था और इसको यहाँ पर गूंद लिया डो को। अब मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके क्रैकलेस बाउल बना लेंगे, मतलब क्रैक्स ना हो। क्रैक्स के बगैर हम अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा लेंगे, उसको पुश करेंगे अपने हाथों के ऊपर, फिर राउंड राउंड शेप में घुमाएंगे, गोल गोल घुमाते जाएंगे तो गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त मैं इसको घुमा रही हूँ हाथों की मदद से। तो यहाँ पर देखें जी, गुलाब जामुन तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं चारों साइडों से इसको कोई भी क्रैक नहीं है। अगर क्रैक होंगे तो आपके गुलाब जामुन जो है वो टूट जाएंगे। तो ये देखें, जितना अच्छा आपसे घुमाया जाए उतना ही अच्छा घुमाएं। घुमा घुमा के इसके क्रैक ख़त्म होंगे। यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। आइए अब नेक्स्ट स्टेप जो है इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल को मैंने लो फ्लेम के ऊपर गर्म किया। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं करना। गर्म करने के बाद फ्लेम मैंने नीचे से बिल्कुल लो कर दिया और लो करने के बाद मैंने गुलाब जामुन जो है वो अंदर डाल दिए हैं। ब्रेड के गुलाब जामुन अंदर डाल दिए और इसको लो फ्लेम के ऊपर हमने
فرائی کرنا ہے. تو یہاں پر فرائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چمچ کی مدد سے آپ نے آئل گرم جو آئل ہے وہ آپ نے سارے گلاب جامنوں کے اوپر ڈالنا ہے اور اس کو موومنٹ کرتے جانا ہے اوپر نیچے کی طرف, تاکہ جو گلاب جامنوں کو کلر ہے وہ سارا ایکولی طور پر آئے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چمچ کی مدد سے بریڈ کے گلاب جامنس کو گھمائی جا رہی ہوں, موومنٹ میں رکھ رہی ہوں تاکہ ایک جگہ پہ کلر نہ آئے, چاروں سائڈوں پہ کلر آئے. تو چمچ کی مدد سے آپ نے گھی ضرور ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے جانا ہے تاکہ ان کے اندر کلر بہت زیادہ خوبصورت آئے. کلر خوبصورت دینے کے لیے اس طریقے سے ان کو فرائی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں 5 منٹ کے بعد میں چمچ اسی طریقے سے آئل ڈالتی جا رہی ہوں. تقریباً 5 منٹ ہوئے ہیں لو فلیم کے اوپر رکھے ہوئے, تو ان کو خوبصورت سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا. اب میں نے فلیم جو ہے وہ نیچے سے تھوڑی سی بڑھا دی ہے تاکہ ان کو کلر جو ہے وہ ایکول سا آئے اور سارے گلاب جامنوں کو ایک جیسا کلر آئے. تو یہاں پر دیکھیں 5 منٹ کے بعد کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے گولڈن سا. تھوڑا سا اور ڈارک کریں گے گولڈن کلر کو اور اس کے بعد ہمارے جو فائنلی طور پہ گلاب جامن ہے وہ فرائی ہو جائیں گے. بس آپ نے چمچ کی مدد سے موومنٹ میں رکھنا ہے, بالکل ان کو یہ نہیں کہ پڑے رہنے دینا 2-3 منٹ کے بعد اس کو اوپر نیچے کر رہے ہیں, نہیں, بالکل چمچ کے ساتھ جتنی ہم اس کو موومنٹ دیں گے اتنا ہی اچھا ان کو کلر آئے گا اور اتنے ہی اچھے یہ فرائی ہوں گے. تو جی ویورز یہاں پر خوبصورت سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اب ان کو میں نکال لوں گی. یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے گولڈن, اس سے زیادہ گولڈن نہیں کرنا, وہ بہت زیادہ ڈارک کلر ہو جائے گا. تو اب میں ان کو نکال لوں گی. نیچے سے چولہا میں نے بند کر دیا ہے. تو دیکھیں خوبصورت سے گلاب جامن ہمارے تیار ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں کتنے زبردست, ماشاءاللہ سے بہت زبردست تیار ہو چکے ہیں. اب یہ جو شیرہ ہم نے کور اپ کر کے رکھا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے اور 1 گھنٹے کے لیے اس کو کور اپ کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو گلاب جامن ہے وہ شیرے کے اندر اچھے طریقے سے سوک کر لیں گے. تو اس کو سوک کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے, کور اپ کر کے اسی طریقے سے رکھ دیں گے. اس کو اس طرح سے ہلا لینا ایک بار آپ نے پین کو تاکہ سارا شیرہ جو ہے وہ اوپر نیچے لگ جائے. اس کو کور اپ کر کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے. تو جی ویورز 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, اب کور کو ہٹاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست گلاب جامنوں نے شیرہ سارا سوک کر لیا ہے. اب ایک میں نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ان کو اور لک بھی سیم ٹو سیم بیکری سٹائل آئی ہے. آپ ایزیلی انسٹنٹ ریسیپی ہے گلاب جامن کی بریڈ کی, بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ اندر سے سافٹ ہیں. اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گلاب جامن بھی ایسے ہی بنے, تو ٹپس اینڈ ٹپس فالو کریں ریسیپی کو, اور اگر ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں. اللہ حافظ.